एट्थ क्लास बेटा हमने लास्ट क्लास में 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था टर्म के बारे में, ठीक है, टर्म और कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में भी बता दिया था। आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मैंने उस क्लास में करवा दिया था। थर्ड है ऐड द फॉलोइंग, और फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, सब्ट्रैक्शन के हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवा गया है। फर्स्ट पार्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का। इसमें क्या है बेटा, देखो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, कोमा है यहाँ बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा सी ए माइनस ए बी, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग है, ये ऊपर वाला मत देखिए बेटा आप। अब इसके 2 तरीके बताऊंगी मैं। एक तरीका तो ये है कि हमें बाय राइटिंग द लाइक टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, हम एक जैसे उनको ऊपर नीचे लिख लिए, यानी ए बी के नीचे ए बी आ गया, बी सी के नीचे बी सी ए के नीचे सी ए, स्टेटमेंट वही है, ठीक है। अरे एक तरीका बेटा ये है, देखो पहले ये स्टेटमेंट लिखी मैंने, फिर कोमे की जगह प्लस पुट कर दिया मैंने, फिर देखेंगे एक माइनस प्लस का है ए बी और एक माइनस का है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये माइनस ये प्लस क्रॉस हो गए, दोनों एक एक जैसे थे, ठीक है। यानी एक एक थे घटाएंगे तो क्या बचा मेरे पास लास्ट में 0। यहाँ पर भी क्या बचा है 0, थस द सम इज इक्वल टू 0। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आपको कौन से तरीके से करना है, लाइक टर्म ऊपर नीचे रख के करोगे या इस प्रकार से सिंबल दे के ही करोगे, आप देख लेना। मैंने ये सेकंड क्वेश्चन किया है, ये मैंने इस तरीके से कर दिया है। देखिए टी स्क्वेयर है, स्टेटमेंट लिखी है, फिर मैंने ये निशान पुट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक जैसे देखने हैं, टी स्क्वेयर और कहाँ है, टी स्क्वेयर एक ये है और एक ये है, दोनों ही किसके हो गए प्लस के, तो प्लस 2 ये 2 टी स्क्वेयर आ गया ना। फिर एम स्क्वेयर देखा, एक ये है एक ये है, अगर ये अपोजिट निशान के होते तो क्रॉस हो जाती, 0 बचती, लेकिन ये दोनों एक ही निशान के हैं तो जुड़ जाएंगे, एक ये और एक ये, कितने हो जाएंगे 2, तो 2m स्क्वेयर आ गया। फिर ऐसे ही 2n स्क्वेयर आ जाएगा। फिर एल और m नहीं है और इसका साथी कोई नहीं है इसमें, और अब इसका भी ये भी अलग से है और ये भी अलग से है, तो ये तीनों ऐसे अलग अलग ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे सब में 2 शामिल है, तो हम 2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन। 2 हमने आगे निकाल दिया, टी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके कितने पार्ट थे बेटा, देखो इसके 4 पार्ट हैं। मैंने ए और डी यानी फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने कर दिया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस, देख लेती हूँ ए बी है या 9 है, ए बी है, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट में 9ab फ्रॉम 9ab, एक सेकंड देखिए बेटा, 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये स्टेटमेंट हो गई अपनी। अब देखो इसने क्या कहा है, फ्रॉम के बाद जो स्टेटमेंट होती है उसमें से दूसरी घटानी होती है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे 4a, ये जो स्टेटमेंट बच गई हमारी, माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट रिमूव करने का तरीका होता है बेटा, आप पहले भी सीख चुके इस बात को, अंदर के निशान, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल होगा तो अंदर के निशान जो है वो बदल जाते हैं, अंदर वाले जो सिंबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। देखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 प्लस माइनस 4a, अब ये 7 माइनस 7ab था, प्लस का हो जाएगा, 3b माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस था हमारा, ये माइनस में हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 12a खाली a एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये 12 है, ये माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा मेरे पास, प्लस के में से माइनस के 4 निकाल दूँगी मैं, तो मेरे पास 8 बच जाएंगे, यानी 8a हो जाएगा। ये ए बी एक तो ये है एक ये है, लेकिन ज़्यादा किसके हैं, माइनस के कितने बचेंगे, 7 प्लस के निकल गए तो 2ab, ठीक है। फिर b खाली, देखो b एक तो ये है एक ये है, कितना बचेगा, प्लस का 2b, क्योंकि माइनस के कम है तो प्लस में आएगा।
अब -3 और -12, देखो बेटा वैसे तो ये कि निशान के हैं जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -15, लेकिन निशान किसका रहेगा माइनस का। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सी पार्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना बेटा, फ्रॉम, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब देखो हमें फ्रॉम के बाद वाली स्टेटमेंट लिखी, फिर माइनस किया, फिर ये स्टेटमेंट लिख दी। अब मैंने ये क्या किया, जो पहली स्टेटमेंट है ब्रैकेट के बाद, उसके तो कोई निशान नहीं बदलेंगे, अंदर वाली के मैंने सिंबल्स चेंज कर दिए। देखो सिंबल्स चेंज कर दिए। सिंबल चेंज करने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन किया। 18 है, ये प्लस का है जिसके साथ कोई भी लेटर नहीं है, ठीक है, कोई भी लेटर नहीं है। फिर हमारी स्टेटमेंट है 10, इसमें ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 28। फिर अकेला पी देखना है, ये नहीं कि पी और क्यू को सबको इकट्ठे ही जोड़ दो, नहीं, एक जैसा अक्षर होना चाहिए, वही जोड़ने हैं एक साथ में। तो पी वाले में देखा 3 तो ये है, और फिर मेरे पास अगला कहाँ है 3p, तो ये हो गया। अकेला पी और कहाँ है देखिए, इसमें स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ये माइनस का 3p है, -3p है, तो कहीं छोड़ तो नहीं दिया भाई हमने। माइनस का अकेला पी तो भाई मिल ही नहीं रहा। हाँ ये रहा, देखो ना 8p है। तो देखो इसके लिए बेटा एक चीज़ कर लेना, आप हल्का सा पेंसिल से अपनी कॉपी में या किसी चीज़ पे जो हो चुका हो ना, उसके ऊपर हल्का सा टिक कर लिया करो। 3p माइनस का है, ये 8p प्लस का है, तो प्लस के 5p बच जाएंगे हमारे पास। फिर क्यू देखिए, अकेला क्यू ये है, फिर मेरे पास ये है, ठीक है, अकेला क्यू, अकेला क्यू देखिए, पी, एक सेकंड देखो बेटा, क्यू देखिए, एक तो ये है हमारे पास, फिर जिस अंक के साथ केवल क्यू आया हो एक ये है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है, दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान किसका रहेगा माइनस का, किसका रहेगा माइनस का। 11 और 7 कितना हो गया, 11 ये और 7 ये कितना हो गया -18 क्यू। अब किसकी टर्न आ गई पी क्यू की, किसकी टर्न आई पी क्यू की। पी क्यू देखिए, एक तो ये है मेरे पास पी क्यू, एक ये है, ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो गए 8p क्यू। अब पी क्यू स्क्वायर, अब क्या है पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर किसका है क्यू का, देखो इसमें पी का स्क्वायर, इसको ऐड नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है, तो वो देखा पी क्यू स्क्वायर, एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, दोनों माइनस के हैं, -7p क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या देखना मुझे, स्क्वायर पी का और क्यू अकेला है, उसका स्क्वायर नहीं है, यानी हमारे पास ये भी हो चुका है, ठीक है, बच गया मेरे पास प्लस का 5p स्क्वायर क्यू -4p स्क्वायर क्यू। एक को लिखा नहीं जाता, 5 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर क्यू। ये स्क्वायर आपको दिखाई ना दिया हो तो ये कट करके मैंने इसके साथ ही मैच हो गया था बेटा, और ये लगा दिया है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं। कल भी बेटा मैं काम नहीं दे पाई थी, टेस्ट तो मैंने दे दिया था लेकिन काम नहीं दिया था, टेस्ट मैं चेक भी नहीं कर पाई आपने कितने बच्चों ने भेजे हैं, क्योंकि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपको ये 9.1 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कंप्लीट करनी है। इसके आगे हमारी जो 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इससे पहले जितना भी ये दे रखा है ये आपको क्या करना है रीड करना है। 9.1 ये हमारी इधर होगी, 9.2 जहाँ स्टार्ट होगी वहाँ तक आपको ये रीड करना है, ठीक है, ये आपका